नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। बहुत बार देखा गया है कि हम फिजिकली तो हेल्दी बहुत होते हैं, लेकिन मेंटली हम हेल्दी नहीं होते। और अगर हम मेंटली हेल्दी नहीं होते तो हमारे को एग्जाइटी या डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हम राइट डिसीजंस नहीं ले पाते, हमें गुस्सा बहुत आता है और उसके रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे 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 बढ़ती जाती हैं। तो ऐसा हम क्या करें? और कभी हम ये देखते हैं कि हम मेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हम फिजिकली बहुत वीक है। हम हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं, हमारे में इम्यूनिटी सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, हम बहुत बीमार होने लग जाते हैं, बार बार डॉक्टरों को देखना पड़ता है। हमें समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्या हो रहा है। तो आइए कुछ ऐसे चंद पॉइंट्स के बारे में हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि अगर हम इन चीज़ों को अपने घर में ठीक कर लेते हैं तो आप फिजिकली और मेंटली हेल्दी हो जाएंगे। क्योंकि मैं जैसे बार बार बात करती हूँ कि द इनर स्पेस गिव्स द रिजल्ट टू द आउटर स्पेस। जो भी हमारे घर में जो चीज़ होती है, जो सामान रखा गया होता है, जहाँ पे हम सोते हैं, जिसको हम बोलते हैं AOU, एक्टिविटी ऑब्जेक्ट और यूटिलिटी, कौन से जोन में क्या हो रहा है वो हमारे को असर देता ही देता है। अगर हम बात करते हैं मेंटली अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, आप ये देखेंगे कि आपका स्लीपिंग पैटर्न क्या है। आप सोते कहाँ, सॉरी, स्लीपिंग आपको कौन से जोन में है, आप कौन से जोन में सोते हैं। कहीं आप ESC जोन में तो नहीं सो रहे, कहीं आप WNW जोन में नहीं सो रहे। अगर यहाँ सोएंगे तो क्या होगा, इस जोन की एनर्जी आपको मिलने लग जाएगी और आप एग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। और आप सोच रहे होंगे आप ईस्ट में सोते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आप कौन से जोन में सोते हैं, कि जब तक नक्शा नहीं बनता तब तक एक्यूरेसी का पता नहीं लगता। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम लग रही है कि आप बहुत डिप्रेस्ड या आपको एग्जाइटी जैसे इशू है, तो अपने घर का नक्शा बनाइए और फिर उसके बाद देखिए कि आपको पता लगेगा आप सोते कहाँ हैं। अब मैं आपसे फिजिकल हेल्थ की बात करती हूँ। उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर एक बात करती हूँ। अगर मान लेते हैं आप सो रहे हैं, अभी हम सोने की ही बात कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे आप सो रहे हैं साउथ साउथ वेस्ट जोन में, जो आपके साउथ के राइट में और साउथ वेस्ट के बीच में होता है। अब आप सोचेंगे कि साउथ साउथ वेस्ट जोन कैसे निकालेंगे। आप देखेंगे कि आपका साउथ कहाँ है। साउथ जहाँ पे 22.5 डिग्री पे खत्म होता है, उसके राइट में साउथ साउथ वेस्ट जोन होता है। ये एक डिस्पोजल का जोन है। और अगर आप यहाँ सो रहे हैं तो आपकी जितनी भी आपकी हेल्थ है, जो आपकी ताकत है, वो सब डिस्पोज ऑफ होती जाएगी। तो इसीलिए अगर आपको लगता है फिजिकली बहुत वीक है, सोते तो 8 घंटा है, लेकिन सुबह उठ के भी आप थके हुए रहते हैं, तो चेक करिएगा कि आप कौन से जोन में सोते हैं। इसीलिए राइट जोन में सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं दूसरी बात करती हूँ, हमारे घर की एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार अगर हम किसी घर में भी विजिट नहीं करते और हमारे पास उस घर का नक्शा आ जाता है, उस नक्शे को ही देख के ये समझ में आ जाता है कि इस घर में कौन सी बीमारी हो सकती है। क्या आप ये बात मान सकते हैं? बट ऐसा होता है। कभी कभार ऐसे केस स्टडीज आते हैं कि उस घर में बहुत ज़्यादा एडिक्शन की बीमारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है। और अब हम जब अपने सिम्टम्स मैच करते हैं तो कभी कभार ये दिखता है कि उस घर की एंट्रेंस W6 या W7 होती है। तो वो एक, ये जो एंट्रेंस है, उस घर में रहने वाले लोगों को डिप्रेशन या फिर एक एडिक्शन दे के ही जाती है। तो इसीलिए सेकंड बात करते हैं, हमारे घर की एंट्रेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि हमारे 32 एंट्रेंस में से कौन से एंट्रेंस आपके घर को अंदर लेकर आती है, जहाँ से आप अंदर आते हैं। अब हम तीसरी बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन। ये वाला जो जोन है, ये आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी को गवर्न करता है। आपके शरीर की ताकत जो बनी रहे और जिससे कि आपका शरीर स्ट्रांग रहे। अगर शरीर स्ट्रांग हो तो आपको बीमारियां नहीं पकड़ेंगी। अगर इस वाले जोन में आपका टॉयलेट आ जाता है, आपका सेप्टिक टैंक आ जाता है, या आपने यहाँ पे स्टोरेज बना लिया, या फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ ये वाला एरिया बहुत गंदा रहता है, तो क्या होगा, आपको हमेशा अपनी हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएगी। आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा। जब इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा तो सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारियां आपको लगने शुरू
शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट जो हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है उसको सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे कि टॉयलेट है तो आप उसको कैसा सही करेंगे? आप वहाँ पे एक ग्रीन कलर की टेप लगा देंगे, या फिर अगर आपका सेप्टिक टैंक है तो भी आप ग्रीन कलर की टेप लगा सकते हैं और सेप्टिक टैंक के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स रख दीजिएगा। तो एटलीस्ट जो इफेक्ट आपकी हेल्थ को मिलने वाला है वो रुक जाएगा, एटलीस्ट आप बेटर फील करना शुरू कर देंगे। तो ये रहा आपका तीसरा पॉइंट। और चौथी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट में अगर हमारा गैस बर्नर आ जाता है तो क्या होता है? तो हमारे सर से रिलेटेड हमारे को बहुत इश्यूज आ जाते हैं और बहुत सारी और भी बीमारियां लगती हैं अगर नॉर्थ ईस्ट में हमारा गैस आ जाए, हमारी अग्नि तत्व वहाँ पे जल की दिशा में अगर अग्नि तत्व आ जाता है तो हमारी हेल्थ इश्यूज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। ये कुछ चंद पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे घर में अगर वो जोन सही ना हो, एंट्रेंस सही ना हो, सोने का पैटर्न सही ना हो, कुछ चीज़ें गलत रखी गई हो तो हमारे को ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। चलिए बात करते करते एक और बात ध्यान में आई, अगर आपके साउथ ईस्ट में आपने किचन रखा है और वहाँ पे आपका ग्रेनाइट, ब्लैक कलर का ग्रेनाइट आपका वहाँ पे है, तो मालूम है क्या होगा? लेडीज़ को यूट्रस के रिलेटेड दिक्कत आ जाती है। तो इस तरीके से अगर कोई हेल्थ इश्यू आती है तो हम एक एक जोन को एनालाइज करके देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और कौन से जोन में दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई फिजिकली और मेंटली इस तरीके से कोई दिक्कत आ रही है, ये जोन्स को ठीक करेगा। अगर फिर भी कहीं अटक रहे हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और लाइक करना मत भूलेगा और साथ में चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।